मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 10, राव जी का देहांत। कथावाचक सोनम। संवत 1602 में शेरशाह इस दुनिया से सिधारा। उसने सल्तनत का बंदोबस्त बड़ी धूमधाम से किया था और उसकी न्यायप्रियता हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। राजा टोडरमल इसी बादशाह के दरबार में पहले नौकर था और लगान के वो कानून जो अकबर के नाम से जुड़े हुए हैं इसी बादशाह की तदबीर के नतीजे हैं। शेरशाह की मौत की खबर फैलते ही राव जी के राजपूत इधर उधर से खवास खां पर हमला करने लगे। वो भी कुछ दिनों तक उनका बड़ी जवामर्दी से सामना करता रहा। आखिरकार जोधपुर के बाजार में मारा गया। रूठी रानी की हिदायत से उसने जोधपुर वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए वो लोग उसकी लाश को बड़ी इज्जत से खवासपुर ले गए। वहां उसका मकबरा बनवाया, उसके नाम का गांव बसाया, बाग लगवाया। एक और यादगारी कब्र जोधपुर में बनवाई। दोनों जगह उसकी कब्र पर मन्नतें चढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान दोनों आज तक वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उसका नाम इज्जत से लेते हैं। ये सब उसकी नेकी का फल है जो बहुत कम बादशाहों को मयस्सर हुआ है। राव जी भी सिवाने से रास्ते के अफगानी थानों को उड़ाते हुए लड़ते भिड़ते जोधपुर पहुंच गए और फिर से जोधपुर में राठौरों का राजा हुआ। इसके साथ ही खानगी झगड़े भी शुरू हुए, जिसका कारण झाली रानी सरूपदेई थी। राव जी का बड़ा बेटा कुमार राम रानी लाछलदेई कछवाही से पैदा हुआ था। वो ज्यादातर रूठी रानी के पास रहा करता था। उससे छोटा रायमल झाली रानी हीरादेई से था और उदय सिंह और चंद्रसेन रानी सरूपदेई से थे। हीरादेई और सरूपदेई दोनों चचेरी बहनें थीं। वे अपने अपने बेटों के फायदे के ख्याल से राव जी को कुमार राम की तरफ से झूठी सच्ची बातें बना बनाकर विमुख किया करती थीं। राम भी राव जी को अपनी तरफ से खींचा देखकर खींचा रहता था और राज दरबारी राव जी के सनकी स्वभाव और कमजोरी को देखकर राम को भड़काते रहते थे। मारवाड़ के अमीर घराने में मर्दों के लिए दाढ़ी तरशवाने और औरतों के लिए हाथी दांत का चूड़ा पहनने के दो बड़ी खुशी के मौके हैं। इन अवसरों पर खूब महफिल जमती है, खूब दावतें खिलाई जाती हैं। राम संवत 1604 में 16 बरस का हो गया। उसके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें भी निकल आईं। दाढ़ी जब तक ठुड्डी के ऊपरी बीच में से नहीं तराशी जाती, उस वक्त तक हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रहता कि जैसे हिंदू और मुसलमान में दाढ़ी की ही पहचान है। रानी लाछलदेई ने अपने बेटे कुमार राम की दाढ़ी छटवाने का सामान करके राव जी से इस रस्म के अदा करने और जश्न मनाने की इजाजत मांगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर चूंकि जोधपुर में बहुत गर्मी थी, इसलिए राम का प्रस्ताव हुआ कि मंदौर में जाकर खुशियां मनाएं, जो दिलकश बागों और नज़ारों से भरा हुआ है। इस बहाने से वो मंदौर चला आया और यहाँ अपने दोस्तों और सहयोगियों और अपना भेद जानने वालों को जमा करके बोला कि राव जी बुढ़े हो गए हैं, उनकी बद इंतजामी से मुल्क में झगड़े मचे हुए हैं। अपने दोस्त लोग रोज बरोज दुश्मनों से मिलते जाते हैं, लिहाजा आज यहाँ से चलते ही उन्हें पकड़ लो और कैद कर दो ताकि मुल्क में अमन चैन हो जाए। यहाँ ये सलाह होती ही रही, उधर राव जी को भी इसकी खबर लग गई। उन्होंने छटपट कछवाही रानी लाछलदेई की ड्योढ़ी पर पालकी भिजवा दी और कहलाया कि अभी किले से नीचे आ जाओ। रानी ने पूछा, मेरी खता? जवाब मिला कि तेरा बेटा तुझसे बतला देगा। रानी को उसी दम किला छोड़ना पड़ा। शाम को राम भी घमंड के नशे में झूमता हुआ आया और किले में जाने लगा तो किलेदार ने कहा, आपको अंदर जाने का हुक्म नहीं है। राम ने कहा, जाकर राव जी से पूछो मैंने कौन सी खता की है। उन्होंने जवाब दिया, तुम कपूत हो और किले में रहने के काबिल नहीं। बेहतर होगा कि तुम गोंडौज चले जाओ, वहीं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया जाएगा। मजबूरन राम अपनी माँ के साथ गोंडौज चला गया। झाली रानी ने जब ये काम अपनी मर्जी के मुताबिक करा लिया तो अब रूठी रानी के पीछे पड़ी कि किसी तरह ये सिल छाती पर से सरक जाती तो फिर किसी बात का खटका न रहता। हमारे हाथ में राव जी हैं ही, जो चाहते करते। चुनांचे राव जी के कान भरने लगी कि रूठी रानी ही के इशारे से राम ऐसा आज्ञाद्रोही और फसादी हो गया है। रानियों के इशारे और लोगों ने भी रूठी रानी की शिकायत की, यहाँ तक कि राव जी ने उसे भी गोंडौज भेज दिया। अब की बार पति की आज्ञा उसने बड़े शौक से मानी, क्योंकि कछवाही रानी और कुमार राम से उसको बहुत स्नेह हो गया था। इसके अलावा वो राव जी को इतनी परेशानियों में फंसा देखकर उन्हें तंग करना ठीक नहीं समझती थी। जिस दिन उसके गोंडौज चले जाने की खबर रनिवास में पहुंची, उसकी सौतों के घर घी के चिराग जले। कुमार राम की शादी राणा उदय सिंह की लड़की से हुई थी। गोंडौज में अपना निबाह न देखकर वो उदयपुर चला गया।
राणा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उसके रहने के लिए दे दिया, जो मारवाड़ से बहुत नजदीक है। थोड़े दिनों में राम अपनी माँ और उमादे दोनों को उसी जगह ले गया। इस तरह झाली रानियों की आंख का कांटा निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने में लग गए और बहुत से खोए हुए इलाके फिर से लिए, बल्कि कई नए इलाके भी फतह किए। मगर इन फतेहों का सिलसिला बहुत जल्द टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे कितने ही इलाके हाथ से निकल गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव क्या सामना करता। उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए थे। आखिर संवत 1619 के कार्तिक महीने में राव मालदेव ने बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 10, राव जी का देहांत। कथावाचक सोनम।